जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का मुख्य विषय है, ये विषय पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसे कि आप सभी को 16-17 दिसंबर को एग्जाम हो जाता, तो अर्थात परसों एग्जाम होता हमारा और हम लोग एक सेंटर पे दे रहे होते। परंतु जेएसएससी की कुछ रणनीतियाँ के कारण या प्रेशर के कारण, जो भी कहिए, यह एग्जाम आगे के लिए टल गई है। अब एजेंसी की गलती है कि किन की गलती है तो बात की बात है, पर टल गई है। और एक अच्छा काम जेएसएससी ने ये किया, ऐसे तो हालांकि एग्जाम हो जानी चाहिए थी, तभी छात्र हित के लिए अच्छा रहता। तो इन्होंने एक डेट बढ़ा दिया भाई, अब जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम कब होगी, तो ये एग्जाम अब आगे जाके कब होने वाली, 21 जनवरी और 28 जनवरी को होगी। अब रही बात है कि अब हमारे पास फिर से एक 35 दिन का टाइम है। आपको पता है कि इतने दिन में हमारी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए और इस दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें कि एक नए तरीके से हमारी 2000 सीट में एक सीट पक्की हो। तो इसके लिए भाई कुछ काम तो आपको अलग करना होगा, जो अलग बच्चे कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, झारखंड के जो भी बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट अभी भी किन्हीं नहीं दे रहे। तो एक तो मॉक टेस्ट पे आपको काम करना है। अभी 35 डे में प्रयास करना है, कम से कम 35 मॉक टेस्ट कंप्लीट हमको लगा लेना है। अब ये जैसे भी होता है, जहाँ से भी मिलता है, परंतु देखिए कि उनकी गुणवत्ता कैसे है। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, वहाँ पे भी पेपर 3 के आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप मॉक टेस्ट पेपर 3 इंजॉय कर सकते हैं और क्वेश्चन को लेवल को देख के दे सकते हैं। हाँ, आज का जो मुख्य विषय है कि अगर ये छोड़ दे कि पेपर टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, उसके अलावा सर कहाँ से क्वेश्चन करना होगा, करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब विषयों पे बात करते हैं। कि हो सकता है कि सर 16-17 दिसंबर के एग्जाम होने वाला था, क्या क्वेश्चन जो पहले से हमारा तैयार था, क्वेश्चन प्रिंट हो गया, तो करेंट अफेयर तो अब इधर 1.5 महीना का पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बातों को आप समझ रहे हैं? तो इन तमाम मुद्दों पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं और ये तमाम मुद्दे आपके लिए भी जरूरी हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझे। तो सबसे पहले आप हमारे पास देखें तो आप सभी को पता होगा 3 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपको पता है कि भाई 120 क्वेश्चन होंगे और 360 मार्क्स होंगे, परंतु 2 घंटे की टाइम यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो इसमें आपको सभी बच्चों को पता होना, सिर्फ और क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप पेपर 1 को 30% ले आना है और आपको पास कर जाना है। तो पेपर 1 का तो किसी बच्चे का टेंशन है ही नहीं, और अगर है भी तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री वाईटी पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही, वहां से आप इंग्लिश कर लो और हिंदी तो थोड़ा बहुत इधर से कर लो, किसी में मिला के पास कर लो। 30% या हिंदी से लिया और इंग्लिश से लिया, किसी भी तरीके से क्वालिफाई मार्क्स लाना है। अब रही हमारी बात पेपर 2 में लॉजिक बनता है भाई कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और वो भी 300 मार्क्स का है, तो ये तो क्वालिफाई नहीं है ना सर, बिल्कुल नहीं। ये आपका एकदम 100% जेन्युइन नंबर यहीं से आपको उठेगा। पेपर 3 लगभग जो भी बच्चे करेंगे वो लगभग सबका बराबर होगा। लगभग मतलब जो भी क्वालिफाई होंगे, जो आपके 200 बच्चे रहेंगे पास, 2000 बच्चे प्लस जिनका रिजल्ट होगा, तो देखना पेपर 3 का बहुत ज्यादा उनका नंबर का इधर उधर नहीं होगा। पर जो पेपर 2 को अच्छे से करके जाएगा ना भाई, उसका तो रिजल्ट फिक्स है। तो पेपर 2 में आप कैसे करो, तो सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, मॉक तो एकदम लगाना ही लगाना है। साथ में यहाँ पे जिस राइटर का आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संसारी है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, खोट्टा है, जहां से आपने जो लिया उसको सबसे पहले पेपर 2 को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। बुक के माध्यम, जो भी आप जिस प्रकार करते हो, पेपर 2 को आपको अच्छा करना है। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे समझ लीजिए, हम उन लोग को मुख्य रूप से कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं और इंग्लिश, ये दो जो बच्चे हैं, इनके लिए भाई 85 आप प्लस कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए माना जाएगा। तो आप ये प्रयास करो कि किसी भी प्रकार से हमको 85 अगर प्लस कर लेते तब तो आप स्टैंडर्ड बच्चों में से आओगे। हिंदी इंग्लिश में इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते हो। और नागपुरी, खोटा और ये संसाली जो क्षेत्रीय भाषा है, वो बच्चे आप 90 प्लस कर लोगे, मेरे को पता है जो भी रहेंगे। तो इन भाषा में ध्यान से देखना कि भाई आपको करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इतना कटअप, देखे हो ना अब लैब स्टेशन का एग्जाम हुआ था, कितना कटअप गया था। तो कटअप के लिए आपको इस बार बच्चा सोचना पड़ेगा कि हमें क्वालिफाई करना है, तो एक अच्छे नंबर के साथ जाना होगा। और अच्छे नंबर के लिए स्टैंडर्ड नंबर हिंदी इंग्लिश में भाई 70-85 रखना होगा प्लस में। और नागपुरी क्षेत्रीय भाषा वाले को तो खैर कहना ही नहीं, उनका पेपर भी इजी रहेगा कंपेयर टू हिंदी इंग्लिश के।
उनको लिए भी तो उनकी कंपटीशन तो अलग ही रहेगी। तो वहाँ से आपको लैंग्वेज वाले जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनके लिए सुविधा भी अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास प्रॉपर कोई गाइड नहीं है, नहीं वहाँ पे इतने सारे बच्चे जो भी एग्जाम हुए अभी तक उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु नागपुरी और क्षेत्रीय भाषा जो भी है उसके आपको हमारे जो झारखंड के जो भी कोचिंग संस्थान है या जिस भी प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको वहाँ पे इसका नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट है, पर हिंदी इंग्लिश वाले के लिए थोड़ा सा अभाव है, तो आप लोग जैसे भी करो भाई करना तो आपको है ही। हाँ, पेपर 3 जो कि 150 क्वेश्चन का है और ये पेपर 3 भाई ये पूरा रहा। अब इसमें भाई जनरल साइंस को आप बहुत ही बेहतरीन कर लो, क्योंकि इसमें भाई फैक्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं और इसमें बायोलॉजी सेक्शन से आपका ज़्यादा रहेगा, जो कि अभी प्रीवियस इसके देखा जाए जैसे कि आपने हमारे झारखंड का एसआई वाला जब एग्जाम हुआ था, जितने भी एग्जाम सेट में हुए थे उसमें भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के जो थे बायोलॉजी से थे। जनरल स्टडी, इसमें करेंट अफेयर की भी बात कर लें। अब यहाँ भाई जनरल स्टडी में जो करेंट अफेयर होगा वो कितने साल का होगा, सबसे मुद्दा ये है कि सर यार कितने दिन का होगा, अभी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्वेश्चन दिसंबर में एग्जाम होने तो पहले से अगर बन गए होंगे तो सर उसका यूज होगा क्या? अभी कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। अभी इसकी पूरी तरीके से आपको इतना बता दे रहा हूँ कि अभी इसके लिए आप क्वेश्चन को अभी तक मान लो कि आज ये लगभग आप लोग दिसंबर तक करके जाना। कब तक करके जाना भाई? दिसंबर तक का क्वेश्चन करके जाना। और देखो जब भी करेंट पे पूछते हैं तो दिसंबर और नवंबर के 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। तो झारखंड का करेंट अफेयर और सेंट्रल का 2-3 महीने का तो एकदम रगड़ दो, ठीक है। उसके बाद भाई रीजनिंग, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं, आप लोग भले बात ही परिचित हैं। मैथ के लिए एक तो आपको पता होगा, फिर भी अगर फ्री में क्लासेस हमारी लेनी चाहते हैं तो यूट्यूब पे हम प्रतिदिन मैथ की क्लासेस 7:30 से आते हैं लेके, और प्रतिदिन 20 से 25 क्वेश्चन करवाते हैं। इसको तो करो ही करो, ठीक है। बाकी आपकी जो बेस्ट है तो आप देख लो अपने कैसे कर सकते हो। झारखंड 40 में लगभग 36 क्वेश्चन लाने का प्रयास करो भाई किसी भी तरीके से। और कंप्यूटर ये तो कॉमन पेपर है और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। ये आपका स्कोर पेपर है, जितना आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी टाइम दोगे, जितना हिस्ट्री पढ़ के आप 3 से 4 क्वेश्चन करोगे उतना कंप्यूटर से आप क्वेश्चन को गेन कर लोगे। ये कंप्यूटर वाले सेक्शन को आप देख लेना। और भाई ये पूरा हो जाता है सिलेबस। इसमें लगभग आपको प्रयास करो कि 120-110 के आसपास रहे मेरा, तभी कुछ चांस बन सकता है दोस्त। अगर इतना से आपका कम है क्वेश्चन 110, 30, 40 तो फिर दिक्कत होने वाला है। 110 कम से कम इसको प्रयास करो कि यहाँ पे रखना है हमको। कितना तक? 110 तक 150 में क्वेश्चन को हम करते हैं। इसको भाई 110 टोटल ओवरऑल होना चाहिए। किसी का कोई सेक्शन वीक होता है तो किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, और ओवरऑल 110 के आसपास यहाँ, और यहाँ भाई 85 के आसपास तो रखना ही है। चलो, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, इसके लिए अगर आप पेड कोर्सेज के साथ जाना चाहते हैं तो भाई जेएसएससी का हमारा पेड कोर्सेज भी आ चुका है, और ये न्यू बैचेस कल से अर्थात 16 दिसंबर से लॉन्च होने वाली है। भाई उसके लिए प्राइस बहुत ही कम है, 673 रुपया। इसमें आपको मात्र इसमें आपको इतना में मिल रहा है, और साथ में अगर इसमें कूपन कोड यूज कर लीजिए मेरा JSSC 20 तो और डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्त। तो ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सारा आपको क्लियर हो गया होगा। रणनीति वही होनी चाहिए कि हमें प्रीवियस एस पे काम करना है, और मैंने इंडिविजुअल बता दिया कि कहाँ से कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। उसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो कोई नहीं, क्लासेस आप कंटिन्यू करिए। हमारी क्लासेस रात्रि 7:30 पे होती है प्रतिदिन। तो आज के लिए इतना ही। जोहार झारखंड,